गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? मज़ा आ रहा है ना? देखिए 25 तारीख आज है ना। तो 25 तारीख को हम लोग को क्या करना था बाबू? 25 तारीख को प्रोटेस्ट करना है। किसके खिलाफ? एसएससी के खिलाफ, बैंक के खिलाफ, रेलवे के खिलाफ, है ना। क्यों? क्योंकि इन्होंने हम लोग के साथ बदमाशियाँ की हैं। क्या की हैं बाबू? बदमाशियाँ की हैं, है ना। बदमाशी क्या किया है इन्होंने बदमाशी ये किया है कि रिजल्ट देने में इनकी नानी मरती है ना। तो ये रिजल्ट देना नहीं चाहते हैं। रिजल्ट देते भी हैं तो नया नया सिस्टम लगा के देते हैं, है ना। नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम इन्होंने लगा दिया। अलग अलग तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं। तो ये तो संभव नहीं ना है कि ऐसा होगा। तो हम लोग का डिमांड क्या है बाबू कि 1 डे, है ना, 1 नेशन, ठीक है, 1 पेपर। क्लियर? ये चलो, यही है हमारा डिमांड। चलिए, ठीक है। चलिए, हमारा कहना है कि एसएससी चाहे जितनी बदमाशियाँ करता रहा हो, है ना, नौकरी तो इसी को देनी है, चाहे जो हो जाए, है ना। चाहे वो सीजीएल में आपको करवा दे, सीपीओ में करवा दे, सीएचएसएल में करवा दे, एमटीएस में करवा दे, स्टेनो में करा दे, ठीक है। इसके अलावा बैंकिंग को भी परीक्षा तो लेनी ही होगी और उन्हें भी पीओ बनाना होगा हमें, या फिर क्लर्क बनाना होगा हमारे विद्यार्थियों को। क्लियर है ना। रेलवे तो आपके साथ कर ही रहा है, जो देख ही रहे हैं आप कि 4-4 महीना आपका प्री चलता है। क्या? खैर छोड़िए, हिम्मत नहीं हारना है ना। अपनी तैयारी को, है ना, हमारी जो प्रिपरेशन है बाबू, क्या प्रिपरेशन को रोकना नहीं है, लगे रहना है जब तक कि हमारा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। कोई दिक्कत है नहीं ना। तो मैं वीएन देशमुख, है ना, मैं वीएन देशमुख प्रतियोगिता इंग्लिश क्लासेज के बैनर तले, ठीक है, देख लो आप, प्रतियोगिता इंग्लिश क्लासेज के बैनर तले आप सभी को एसएससी साइनोनिम्स की तैयारी करवा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत आज हमारा सेट कितना जाएगा बाबू? आज हमारा सेट जाएगा, सेट हमारा जाएगा 7 नंबर का, है ना। हम लोग इसमें 20 साइन करेंगे आज, जिसके प्रत्येक के 4-4 हैं, ठीक है। तो इस पर हमने सोचा कि क्या क्वेश्चन लिखना है। इससे डायरेक्ट हम क्या करेंगे कि यहीं से क्वेश्चन करेंगे, और भी आपको अच्छा भी लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है ना। हम भी आपको दिख रहे हैं नहीं, लेकिन फ़ोटो में तो दिख रहे हैं क्या। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्लियर? चलिए देखिएगा, आज का पहला जो वर्ड मीनिंग था बाबू, वो था डेसिमेटेड। ये देखो, ये था डेसिमेटेड। क्लियर? इसके लिए साइनो चुनने के लिए हम लोग को बोला गया, पहला कहा गया कि भाई आपके लिए है डिनोस्ड। क्लियर? दूसरा बोला गया कि डिस्ट्रॉयड है। क्लियर? तीसरा बोला गया आपसे कि सक्सेसफुल। क्लियर? ठीक है। और चौथा बोला गया कि डिप्रेस्ड है। चलिए देख लिए, यही हमारा क्वेश्चन था। क्या है बाबू? ये हमारा क्वेश्चन था कि आप इसका साइनो चुनिए। तो डेसिमेटेड का पहले हिंदी यदि हम जान जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा कि नहीं। डेसिमेटेड का हिंदी क्या होता है बाबू? बर्बाद करना। क्या होता है बाबू? बर्बाद करना। क्लियर? तो बर्बाद करने के लिए क्या क्या टर्म आपके पास हो सकता है? देखिए तो थ्वाट हो सकता है। क्लियर? डिस्ट्रॉयड हो सकता है ना बाबू, डिस्ट्रॉय। इसके अलावा क्या हो सकता है? डिवास्टेट भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्लियर? तो ये देखिए, ये सभी इसके साइनो हुए। क्या हुआ? डेसिमेटेड के सभी साइनो हुए, यानी डिस्ट्रॉयड इसका डायरेक्ट साइनो था। क्लियर? चलिए अब देखिएगा कि डिनोंस टर्म दिया गया था। डिनोंस टर्म मतलब क्या होता है बाबू? किसी पर आरोप लगाना। क्या होता है? डिनोंस का मतलब होता है कि आप किसी पर आरोप लगा रहे हैं। क्लियर है ना। तो आरोप, ठीक है, ये नहीं होगा साइनो। सक्सेसफुल माने क्या होता है बाबू? सफल।
सक्सेसफुल मतलब क्या होता है, सफल। डिप्रेस्ड होने होता है तनाव में होने वाला। तो इसका साइनो क्या हो गया मेरा बाबू, डिस्ट्रॉयड। क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है बाबू डिस्पैरिटी। देखिएगा दूसरा नंबर जो क्वेश्चन आया वो आया डिस्पैरिटी। ठीक है, इसके लिए उन्होंने जो चार साइनों दिया था चुनने के लिए वो था डिसेमिनेट। ठीक है, ये देखिए आप, डिसेमिनेट। क्लियर। दूसरा जो था वो देखिएगा डिफरेंस, ये देखिए दूसरा था डिफरेंस। तीसरा था क्या बाबू, सॉरी सी नंबर होगा ना, वो था डिस्कर्ड। ठीक है, डिस्कर्ड। और चौथा नंबर था बाबू क्या, तो था डिफिकल्टी। चलिए पहले हम डिस्पैरिटी का मतलब समझें। डिस्पैरिटी मतलब होता है असमता, है ना। क्या होता है बाबू, असमता, माने जिसमें समान कैरेक्टर्स नहीं होते हैं उसको असमता कह सकते हैं। इसको हम लोग डिसिमिलरिटी कह देंगे तो कोई दिक्कत हो गया क्या, है नहीं ना। देखिए तो डिसिमिलरिटी हो गया। इसके अलावा हमारा साइनो क्या हो जाएगा बाबू, बोलिए माने जिसमें अलगाव हो, ठीक है ना, डिफरेंस हो, है ना, अलग अलग। तो ये देखिए आपका डिस्पैरिटी का डायरेक्ट साइनो आ गया। इसके अलावा आपके पास टर्म आया था बाबू डिस्पिनेट। डिस्पिनेट मतलब क्या होता है बाबू, किसी चीज़ को एक्सपैंड करना, है ना, मतलब प्रसारित करना। क्या होता है बाबू, प्रसारित करना। क्लियर है ना। इसके अलावा डिफरेंस तो हो गया। डिस्कर्ड मतलब होता है झंझट, है ना, किसी से आपका क्या होता है, कन्क्वेस्ट होता है। क्लियर, या फिर फाइटिंग होती है ना, तो उसको भी हम कह देते हैं। इसके अलावा डिफिकल्टी, डिफिकल्टी में क्या होता है बाबू, प्रॉब्लम। क्लियर, तो डिस्पैरिटी का साइनो आपको मिल गया है डिफरेंस। क्लियर, कोई दिक्कत है नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा देखिएगा हमारे सामने आया है डिस्पोंडेंट। तीसरा जो हमारे सामने है बाबू ये है डिस्पोंडेंट। ये देख लीजिए डिस्पोंडेंट। इसके लिए हमारे क्वेश्चन सुनने के दिया गया था। एक नंबर था क्या, तो डिजर्टेड। ये देखिए डिजर्टेड था पहला वाला। दूसरा वाला जो हमारे सामने आया था वो डिजेक्टेड। क्लियर। तीसरा नंबर वाला जो था वो था रिजेक्टेड। क्लियर। चौथा नंबर वाला जो था रिपेंटेंट। ये देखिए, तो डिस्पोंडेंट का पहले हिंदी हम लोग जान जाते हैं। उसका मतलब क्या होता है बाबू, किसी चीज़ के प्रति विषाद होना, है ना। क्लियर, विषाद होना, ठीक है ना। तो विषाद होने के लिए साइनो क्या हो सकता है बाबू, डोलफुल। क्या, डोलफुल होना, है ना। ये देखो डोलफुल होना, ग्लूमी होना। क्या, ग्लूमी होना। क्या, कोई दिक्कत है, हैं। इसके अलावा क्या हो जाएगा बाबू, डिजेक्टेड होना। क्या, डिजेक्टेड होना। ये सभी क्या हो गए बाबू, डिस्पोंडेंट के साइनो हो गए। इसके अलावा था डिजर्टेड। क्लियर है ना, डिजर्टेड मतलब होता है वीरान होना, ठीक है ना, अलग हो जाना। ठीक है, लोनली फील होना, पेनिटेंट हो जाना, सॉरी सेक्लूडेड हो जाना। इसके लिए भी हमारे पास साइनो है क्या बाबू, सेक्लूडेड होना। क्लियर। ये देखिए रिजेक्टेड मतलब आप समझते हैं। रिपेंटेंट मतलब क्या होता है बाबू, पश्चाताप। रिपेंटेंट मतलब क्या होता है, ये देखिए पश्चाताप, है ना। इसके लिए एक साइनो हम कर सकते हैं पेनिटेंट करना। पेनिटेंट करना मतलब ही होता है पश्चाताप करना। क्लियर। तो हमारा साइनो आ गया डिस्पेंडेंट का साइनो, डिस्पोंडेंट का साइनो क्या हो गया वो, रिजेक्टेड। कोई दिक्कत है नहीं ना। नेक्स्ट देखते हैं अगला जो वर्ड मीनिंग है हमारे सामने बाबू है डिस्पेरेशन। देखिएगा 4 नंबर, DESPERATION। डिस्पेरेशन माने क्या होता है बाबू बताइएगा, क्या होता है अनाशा, है ना, निराश। क्या होता है, अनाशा या निराश। ठीक है ना। इसके लिए उसने क्या क्या हो सकता है आपका साइनो बाबू बताइएगा। तो इसके लिए साइनो आपको हो सकता था एगोनी, ठीक है ना, एगोनी हो जाएगा, डिस्ट्रेस हो जाएगा। क्लियर,
या होपलेसनेस हो जाएगा क्या? इसके लिए इन लोगों ने 4 ऑप्शन दिया था। पहला को देख लीजिए, डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब समझते हैं ना बाबू, तनाव। क्लियर। दूसरा देखिएगा, जुबिलेशन। जुबिलेशन, जुबिलेशन माने क्या होता है बाबू? आनंद, आनंदोत्सव। क्लियर, मतलब खुशी मना रहे हैं आप। तीसरा क्या हो जाएगा बाबू? फैसिनेशन। फैसिनेशन, तो देखिएगा, फैसिनेशन मतलब क्या होता है बाबू? सम्मोहन, है ना, किसी को अपने तरफ आकर्षित कर लेना, ये सम्मोहन हो गया। साइनो क्या आपका मिला बाबू? होपलेसनेस। क्लियर। इस तरह से हमको नहीं लिखना चाहिए, तो वो ऑप्शन वाला अच्छा लग रहा था, है ना। फिर भी इस बार के लिए देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए अगला जो हमारे सामने वर्ड मीनिंग आया है बाबू, वो क्या है? तो दर्द है। देखिएगा, ये हमारा 5 नंबर हो गया ना, 5 नंबर, वो क्या है? दर्द है। ये देखिए, है ना। चलिए, इसके लिए ए नंबर जो ऑप्शन मिला था, बोला मिला था स्कार्सिटी, ठीक है। बी नंबर जो ऑप्शन मिला था वो था फैमिलियरिटी, है ना। ये देखिए, ठीक है। 3 नंबर जो ऑप्शन मिला था वो मिला था क्लोजनेस, ठीक है। और 4 नंबर जो ऑप्शन मिला था वो था रिलेशन। क्या था बाबू? रिलेशन। क्लियर है ना। चलिए, तो इसके लिए हमारे पास जो साइनो था बाबू, वो किसी एक को चुनना था। तो दर्द का मतलब क्या होता है बाबू? कमी। दर्द का मतलब होता है कमी। क्लियर है ना। यानी इसको हम कह सकते हैं स्कार्सिटी, कह सकते हैं ना। स्कार्सिटी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, बताइएगा। कह सकते हैं ना, या फिर हम लोग शॉर्टेज भी कह सकते हैं। क्लियर है ना। शॉर्टेज मतलब ही होता है कमी। तो आपका तो डायरेक्ट आ गया कि स्कार्सिटी आपका साइनो है। इसके अलावा फैमिलियरिटी था, माने किसी से जुड़े हुए होते हैं ना तो फैमिलियरिटी होती है। जब किसी व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए रहते हैं तो विथ, ठीक है। और किसी वातावरण से होते हैं तो टू। क्लोजनेस माने क्या होता है? नज़दीकी, है ना। क्लियर है ना। ये क्या होता है? नज़दीकी। और रिलेशन माने क्या होता है बाबू? संबंध, है ना। चलिए तो आपका ये क्लियर हो चुका है कि इसका साइनो क्या होगा? स्कार्सिटी होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला जो हमारे सामने आया है वो है डिकैम्प। क्या है बाबू? ये देखिए, डिकैम्प। इसके लिए इन्होंने साइनो दिया था चुनने के लिए, वो था मूव, ठीक है। बी नंबर था इन कैंप, ठीक है ना। सी नंबर था फ्ली, और डी नंबर था क्या बाबू? हाइड। ये देखिए, तो पहले देखते हैं कि डिकैम्प का मतलब क्या होता है बाबू? है पड़ाव उठाना, है ना। कहीं पर आप कैंपिंग किए थे, ठीक है, फिर वहाँ से आप अलग जा रहे हैं, यानी क्या हो गया बाबू? पड़ाव उठाना। क्लियर, पड़ाव उठाना। क्लियर। तो ये देखिए, हमारा पड़ाव उठाना इसका हो गया। इसके अलावा हमारे सामने वर्ड जो दिए गए थे उसमें देख लेते हैं। मूव मतलब क्या हो जाता है? वहाँ से हट जाना। क्या मूव मतलब क्या हो गया? वहाँ से हट जाना। तो यही ना हुआ, पड़ाव उठाइए, यहाँ से पूरे बिस्तर हटाइए। इनकैम्प मतलब होता है कहीं पर जाकर स्थापित होना। फ्ली ने भाग जाना, हाइड माने छिप जाना। तो आपका डायरेक्ट साइनो क्या होगा बाबू? मूव हो गया। नेक्स्ट देखते हैं डिमाइज। इसके लिए हमारे पास साइनो आया था बाबू डेथ। डेथ। बी नंबर देखिएगा मिसफॉर्चून, ठीक है। सी नंबर जो था आपके पास एक्सीडेंट था।
और डी नंबर था बाबू डिसमिसल। तो देखिए बाबू, डिमाइस मतलब होता है मृत्यु को प्राप्त करना या मर जाना, देहांत हो जाना, है ना, क्या, देहांत होना। क्लियर। इसके लिए आपके पास डायरेक्ट साइनो क्या होता, डेथ। इसके अलावा भी बहुत सारे साइनो हो सकते थे। सेट ऑफ करना, ठीक है, किक द बकेट, इसका ही मतलब होता है मर जाना। इसके अलावा पास अवे, है ना, ये सभी इसके साइनो होते। क्लियर। चलिए, मिसफॉर्चून मतलब क्या होता है, दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेट जिसको कहते हैं। एक्सीडेंट माने घटना दुर्घटना होता है। और डिसमिसल माने होता है किसी को किसी की नौकरी से हमेशा के लिए बर्खास्त करना, है ना। डिसमिसल माने क्या हो गया बाबू, बर्खास्तगी, है ना। जब आप एसएससी में नौकरी करने लगेंगे, ठीक है, और कहीं किसी गलत काम में पकड़े जाते हैं तो वहाँ पर डिसमिसल का डर बना रहता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला जो हमारे सामने है बाबू, वो 8 नंबर वाला, वो देखिए क्या है, डीटर। ठीक है ना। डीटर मतलब क्या होता है, पहले उसका देख लेते हैं कि इसके लिए चुनने के लिए क्या क्या मिला है। टू नेग्लेक्ट, ये देखो। बी मिला है टू डिसअप्रूव। तीसरा मिला है टू डिफर। और चौथा मिला है टू हिंडर। ये देखें, डीटर मतलब होता है बाधा डालना, ठीक है ना। डीटर का मतलब क्या होता है बाबू, बाधा डालना। क्लियर है। तो डीटर का मतलब हो गया है बाधा डालना, ठीक है ना। तो इसके लिए आपके पास साइनो क्या हो जाता है बाबू, बोलिएगा, प्रिवेंट करना, है ना, प्रिवेंट करना, हिंडर करना। क्लियर। या फिर रेस्ट्रिक्ट करना, क्या, ये सभी इसके साइनो होते। इसके अलावा नेग्लेक्ट में नज़रअंदाज करना होता है। डिसअप्रूव में होता है जिसको अप्रूवल नहीं मिला है। डिफर मने अलग करना। और हिंडर तो आप समझ गए हैं, यानी आपका साइनो मिल चुका है। नेक्स्ट देखते हैं। डिजर्ट, ये देखिएगा, ओहो, बड़ा अच्छा चीज़ आ गया ना। चलिए, इसके लिए साइनो दिया गया था चुनने के लिए, वेस्टलैंड। ये देखो, है ना। वेस्टलैंड में क्या होता है जी, बेकार पड़ी ज़मीन, ठीक है। दूसरा क्या है बाबू, एबंडन। एबंडन में क्या होता है, त्यागना, है ना। तीसरा दिया गया था स्वीट डिश। क्लियर। और चौथा दिया गया था क्या बाबू, ब्रोथ। क्लियर। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। वेस्टलैंड तो समझ गए। एबंडन में क्या होता है, त्यागना, है ना। क्या होता है बाबू, त्यागना। इसे हम लोग गिव अप भी कह देते हैं, ठीक है। चलिए, लीव भी कह देते हैं, है ना, छोड़ना, त्यागना, लेफ्ट करना, ठीक है। स्वीट डिश, डिजर्ट माने मीठा होता है। हिंदी शायद हम गलत लिख रहे हैं, स्वीट्स। क्लियर। तो साइन आपको डायरेक्ट मिल चुका है। इसके अलावा ब्रोथ था। ब्रोथ माने क्या होता है बाबू, जिसको हम लोग झोर कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, शोरबा। क्लियर। चलिए, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। नेक्स्ट देखते हैं। 10 नंबर वर्ड मीनिंग हमारे सामने आया है। क्या है बाबू, डेयरिंग, है ना। ये देखिए, डेयरिंग मतलब क्या होता है जी, साहसी ना। चलिए, ए नंबर मिला था ब्रिलियंट, है ना। बी नंबर मिला इनर्जेटिक। सी नंबर दिया था इन लोगों ने इंथुसियास्टिक। और 4 नंबर जो इन्होंने दिया था करेजियस। ठीक है। ये देखो, तो डेयरिंग मतलब क्या होता है, करेजियस होता है, साहसी होता है।
है ना बाबू। डेयरिंग मतलब क्या होता है, करेजियस, साहसी, यानी बोल्ड भी हम इसको बोल सकते हैं, है ना। इसके अलावा और कुछ क्या बोल सकते हैं बताइएगा, हैं क्या बोल सकते हैं, वेलिएंट। चलिए ये देखिए इसके हो गए हैं। इसके अलावा देखिएगा कि हमारे सामने ब्रिलियंट दिया था। ब्रिलियंट को हम जिसको इंटेलिजेंट भी कहें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। पेनेसिया कह देते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट का जानकारी जब एक व्यक्ति को होने लगता है, ये भी कह सकते हैं। एनर्जेटिक आप समझते हो, है ना। इंथुसियास्टिक मतलब क्या होता है, उत्साही, क्या होता है बाबू, उत्साही, क्लियर। करेजियस तो आप समझ गए कि आपका साइनो मिल चुका है क्या। देखें नेक्स्ट, चलिए 11 नंबर, डेमोन्स्ट्रेट करना। बताइए इतना इजी वर्ड मीनिंग आएगा एसएससी में जी, हैं तो फिर एसएससी की गरिमा खत्म हो जाएगी जी। इसीलिए तो कट ऑफ इतना इतना जा रहा है जी। क्या है, डेमोन्स्ट्रेट के लिए साइनो दिया गया था, डेमोन्स्ट्रेट के लिए हम लोग को साइनो दिया गया था बाबू। क्या, देखिएगा, डेमोन्स्ट्रेट के लिए हमको साइनो दिया गया था, पहला रेमोन्स्ट्रेट, ठीक है। दूसरा दिया गया था वो देखिएगा सो, तीसरा दिया गया था विटनेस, चौथा दिया गया था क्या है बाबू, कंप्ले। ये देखिए, तो जो हमको दिया गया है उसके हिसाब से बात कर लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेट मतलब क्या होता है बाबू, बताइएगा, किसी को दिखावा करना, है ना। जैसे आप लोग डेमो लेने आते हैं ना, दिखावा करना या पहचानना, शो करना हो जाएगा। डेमोन्स्ट्रेट टर्म आया था, इसका साइन हो गया ना, डेमोन्स्ट्रेट का शो करना है, बोलिएगा होगा कि नहीं होगा। इसके अलावा डिस्प्ले में रख देते हैं, क्लियर, या एग्जीबिशन में लगवा देते हैं, ये सभी इसके साइन हो गए, क्लियर। इसके अलावा देखिए डेमोन्स्ट्रेट मिला था, डेमोन्स्ट्रेट, तो डेमोन्स्ट्रेट के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा बाबू, हैं डेमोन्स्ट्रेट के लिए हमारे पास टर्म है वो क्या हो जाएगा, विरोध करना। क्या हो जाएगा इसका, विरोध करना। विटनेस माने क्या होता है बाबू, गवाह, है ना, प्रूफ जिसको बोलते हैं, जो व्यक्ति किसी चीज़ का प्रूफ बनने लगता है तो उसे हम लोग विटनेस कहते हैं। कंप्लेन माने होता है बाबू शिकायत करना। क्या होता है, शिकायत करना, ये देख लो आप, ठीक है। नेक्स्ट देखें, चलिए नेक्स्ट हमारे सामने आ रहा है क्या बाबू, तो 12 नंबर का सवाल आ रहा है, डेलिबरेट। चलिए हमारे सामने 12 नंबर का जो सवाल आया वो था डेलिबरेट, ठीक है ना। इसमें से साइनो चुनने के लिए जो वर्ड मिले थे हमको, वो मिला था पर्पसलेस, दूसरा नंबर जो ऑप्शन मिला था हम लोग को बाबू वो मिला था परपेट्रेट, ठीक है ना। तीसरा नंबर का जो ऑप्शन मिला तो इंटेंशनल, चौथा नंबर का जो ऑप्शन मिला था इंटरवेंशन, ठीक है। तो इसके लिए साइनो खोजते हैं। पहला क्या मिला हम लोग को, डेलिबरेट। डेलिबरेट मतलब क्या होता है बाबू, योजनाबद्ध या नियत बस, ठीक है ना। यानी हम इसको इंटेंशनल कह दें तो कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं ना। इसके अलावा भी इसके साइनो हो सकते हैं, क्या 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 साइनो हो सकते हैं बाबू, हैं देखिएगा, प्री अरेंज्ड, है ना, मैंने पहले से ही सब कुछ अरेंजिंग हो चुका था, है ना, प्री अरेंज हो गया। इसके अलावा क्या हो जाए बाबू, प्री मेडिटेटेड होगा कि नहीं, ठीक है। ये देखो, इसके अलावा हमारे पास टर्म मिला था तो उसका होता
पर्पसलेस, जिसका कोई उद्देश्य ना हो, ठीक है ना। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलिए अगला था इंटरवेंशन, माने हस्तक्षेप। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तेरह नंबर है बाबू इमेंसिपेट करना। देखो इधर, इमेंसिपेट करना है ना। इसके लिए ए नंबर का जो टर्म है इमेंसिपेट के लिए साइनों के तौर पर खोजने के लिए मिला। पहला क्या? लिफ्ट। दूसरा क्या मिला? राइज। तीसरा क्या मिला? रेज, है ना। चौथा क्या मिला बाबू? लिबरेट, है ना। तो इमेंसिपेट मतलब होता है ना बाबू आज़ाद करना, बंधन मुक्त होना, आज़ाद करना, ठीक है, या फिर बंधन मुक्त। क्लियर? यानी कि साइनों के तौर पर फ्री भी हो जाएगा, लिबरेट भी हो जाएगा, कोई दिक्कत, इंडिपेंडेंस भी हो जाएगा, है ना। क्लियर? ये देख लीजिए, ये साइनों हो गए इसके। इसके अलावा लिफ्ट माने उठाना, राज माने उठना, रेज माने उठाना, कोई मुद्दा उठाने के मुद्दे पर हम लोग रेज टर्म यूज करते हैं। क्लियर है? चलिए चलिए हमारा 14 नंबर आ रहा है। इसी ये देखिए, इसका मतलब क्या होता है बाबू? पुतला, यानी इसको हम लोग जो स्टैचू कहते हैं, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं बाबू? आइडल, है ना। चलिए इसके लिए साइनस चुनने के लिए मिला था हमको, क्या मिला था देख लीजिएगा। रिफ्लेक्शन, परावर्तन, चलिए डमी, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं बाबू? पुतला। तो डमी हो गया ना इसका, है। सी नंबर देखिए ऑर्गन, मतलब क्या होता है बाबू? अंग। और डी नंबर मिला था इमेजरी, मतलब काल्पनिक, ठीक है। तो फाइनली हम लोग को क्या मिला? डमी मिला, जो इसका साइनो हुआ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट को करने से पहले हम एक बात बोलते हैं बाबू, यदि हमारा ये प्रयास बेहतर लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जानते हैं बाबू, यदि ये सभी साइनों की तैयारी हो जाएगी ना, है, तो फिर कोई भी परीक्षा ऐसा नहीं बचेगा जहाँ पर आपको किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत महसूस होगी, है ना। आप पूरी तरह से, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे सीईटी नाम की जो परीक्षा आ रही है वो हो, कोई भी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, ठीक है, एनडीए हो, क्लियर, कोई भी परीक्षा आपसे नहीं छूटेगी। तो आप तैयार हैं ना। चलिए तो 15 नंबर देखते हैं। लाइक करिएगा आप, ठीक है ना। लाइक से प्रोत्साहन होता है ना, है कि हाँ हाँ बच्चे इसको पसंद कर रहे हैं। कुछ ही गड़बड़ लगे, कोई बात कहनी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम सबका जवाब देंगे। क्या कोई दिक्कत है? नहीं ना। चलिए तो यूरेनियस देख लेते हैं, अगला टर्म है। क्लियर? इसके लिए साइनो दिया गया था अनफेयर, बी नंबर साइनो दिया गया था रॉन्ग, सी नंबर साइनो दिया गया था फॉल्स, डी नंबर साइनो दिया गया था इनएक्यूरेट। ठीक है, आपको क्या चाहिए? इरेनियस मतलब क्या होता है बाबू बताइएगा? गलत, है ना, है ना, गलत होता है ना, है, यानी जो सही नहीं है, इनएक्यूरेट है। क्लियर? तो साइन इसका हुआ ना इनएक्यूरेट, है। इसके अलावा क्या हो जाएगा बोलिएगा? अनट्रू, अनट्रू इसका साइन होगा कि नहीं होगा बताइएगा? इनकरेक्ट भी साइन होगा कि नहीं होगा? है, रॉन्ग भी साइन होगा कि नहीं होगा? तो रॉन्ग को डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। इसके अलावा अनफेयर
मतलब जो सही नहीं है, रॉन्ग माने गलती, फॉल्स माने क्या होता है, झूठ। क्लियर, तो डायरेक्ट आपका हो गया इनॉक्रेट इसका साइनो। क्लियर। 16 नंबर देखिएगा हमारे सामने आया है इंटरप्राइजिंग। ठीक है, इंटरप्राइजिंग, इंटरप्राइजिंग मतलब क्या होता है बाबू, उत्साही, मेहनती। ठीक है, इसके लिए साइनो खोजने के लिए दिया गया था हम लोग के पास, टर्म के तौर पर लिखा गया था। ठीक है ना, तो हम डायरेक्ट इसी को बताते हैं। इंटरप्राइजिंग मतलब क्या हो गया, उत्साही, मेहनती, यानी क्या हो जाएगा, जो लेबोरियस हो। ठीक है, इंडस्ट्रियस हो। क्लियर, हार्ड वर्किंग हो, तो ये सभी जो होते हैं इसके साइनो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए फिर से बोल रहे हैं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइए। जितना भी मित्र है सबको इससे जोड़िए, समझिए, जोड़िएगा तभी ना उनको भी फायदा होगा बाबू, हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे सामने आ रहा है कितना बाबू, 17 नंबर, एपिडेमिक। ये देखो एपिडेमिक, एपिडेमिक अभी हाल के कोरोना को झेले ना जी आप, हम सब, है ना, महामारी जिसको हम लोग कह देते हैं, है ना, कोई दिक्कत। ये नंबर सुनने के लिए दिया गया था एंडेमिक, बी नंबर दिया गया था लोकल, सी नंबर दिया गया था वाइड स्प्रेड, और 4 नंबर दिया गया था नेचुरल। क्लियर, तो देखिएगा एपिडेमिक कोरोना के तौर पर आए ना हमारे सामने, तो ये जानते हैं बाबू ये वास्तव में संक्रामक था, है ना, जो बड़ी तेजी से फैला, यानी वाइड स्प्रेड इसका साइन हो गया, है ना, हुआ कि नहीं हुआ, बताइएगा, है, हुआ ना। तो ये इसका साइन हो लेकिन एक हम लोग एपिडेमिक है और एक है इंडेमिक, इन दोनों को समझिएगा। एपिडेमिक मतलब होता है ना कि बृहत एरिया में जो फैलता है, और इंडेमिक का मतलब होता है किसी खास क्षेत्र में वो बार बार घटनाएं घटने रहती हैं, बार बार कोई रोग फैलते रहता है किसी खास क्षेत्र में ही, तो उसे हम लोग इंडेमिक कहते हैं। क्लियर, नेचुरल में तो प्राकृतिक समझते हैं, लोकल मतलब आप समझते हैं, आजकल लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल टर्म आया था ना, वोकल फॉर लोकल, यही कह के मोदी लूट लिया सबको, तो लुटवाना नहीं है, आगे बढ़ना है। ठीक है, 18 नंबर, 18 नंबर है जो हमसे क्या कहता है बाबू, एपिडेमिक हो गया है ना, तो अगला देखिएगा हम लोग को मिला है इवेंचुअली। क्या मिला है बाबू, इवेंचुअली, ये देखिए। ठीक है, इसके लिए साइनो चुनने के लिए दिया गया था प्रीवियसली, बी नंबर साइनो के लिए मिला था ब्रीफली माने सारांश, है ना, सी नंबर मिला था फाइनली। ठीक है, और डी नंबर मिला था सक्सेसफुली। ये देखिए, ये देखिएगा इवेंचुअली मतलब होता है आखिरकार, मतलब आखिरकार क्या घटना घटी। ठीक है, यानी फाइनल हो गया, है ना, तो फाइनली हो गया। इसे प्रीवियसली माने पीछे से, ब्रीफली माने सारांश तौर पर, सक्सेसफुल माने विकास प्राप्त करते हुए। ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं ना। क्लियर, इसके लिए आप साइन और खोज सकते थे इवेंचुअली का, अल्टीमेटली। ये देखिए, ये भी इसका साइनो होता। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बाबू 19 नंबर। 19 नंबर क्या कहता है आपसे, 19 नंबर को देखिएगा। 19 नंबर जो हमारा टर्म आया है वो है इमिट, मतलब उत्सर्जन, है ना, पहले ही बता दिए, चीटिंग हो गया है ना। चलिए, लाइट जब बाहर निकलता है ना तो उसे इमिशन ऑफ लाइट कहते हैं, है ना, बहिर्गमन। तो ए नंबर दिया गया था यहाँ पर, क्या बाबू, डिस्चार्ज। ठीक है, बी नंबर दिया गया था अपीयर,
ठीक है। सी नंबर क्या हुआ था, वोमिट माने उल्टी करना, और डी नंबर दिया गया था बाबू डिसअपियर। ये देखिए, तो देखिएगा उत्सर्जन हुआ है तो डिस्चार्ज माने उत्सर्जन या फिर बाहर जाने की आज्ञा दे देना। इस हॉस्पिटल से बाहर जाने निकलते हैं तो डिस्चार्जिंग होती है ना, तो इमिट का साइन हो गया डिस्चार्ज, अपीयर में प्रतीत होना, अपीयरमेंट मैंने उल्टी करना, डिसअपियर मैंने गायब हो जाना। तो आप इसका साइनो समझ चुके हैं। चलिए 20 नंबर, 20 नंबर है एक्सट्रीकेट करना। ठीक है, ये देखो एक्सट्रीकेट, एक्सट्रीकेट मतलब क्या होता है बाबू, छुड़ा लेना, है ना, क्लियर। इसको चुनने के लिए दिया गया था इसमें साइनो टाइल। ठीक है, टाई माने क्या होता है, कोई मैच जब बराबर हो जाती है तो टाई कहते हैं ना। दूसरा था कॉम्प्लिकेट, माने कोई घटना एकदम जटिल हो जाती है तो उसे कॉम्प्लिकेटेड कहते हैं, क्लियर है ना। और सी नंबर मिला था पुल माने खींचना, और डी नंबर मिला था बाबू फ्री माने आज़ाद। तो एक्सट्रिकेट माने हुआ बाबू छुड़ा लेना, यानी इसके लिए साइनो आपको क्या मिलता, लिबरेट, क्लियर है ना, या फिर रेस्क्यू कर लेना, है ना। चलिए, तो देखिए आपके साइनो क्लियर हो चुके हैं, है ना। 20 क्वेश्चन का जो आज स्टेट चला बाबू उसको हमने कंप्लीट कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो आप जब समझदार हैं तो आप हमारे प्रयासों को समझें, है ना, और क्या आप करें, लाइक करें, है ना, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, दोस्तों को भी ऐसा करने का है, ठीक है, ताकि आप फाइनली रिजल्ट तक पहुँचें, है ना। फिर से एक बात, क्या बाबू, मैं VN देशमुख अपने तमाम विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ, ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है, वो चाहे मेरे ऑनलाइन वाले हों, क्लियर, या ऑफलाइन वाले हों, क्लियर, आप सभी का स्वागत है, ठीक है। बस आप फॉलो करो हमें बाबू, बस रेगुलर करो, देखो रिजल्ट तक ना पहुंचा दूं तो कहना। SSC कैसे रिजल्ट हम लोग को नहीं देगा, वो तय रहा, ठीक है ना। ज़्यादा सोचने की ही ज़रूरत नहीं है, बस किसका, तो VN देशमुख का साथ आपको पाना है। जिन्हें भी हमसे कांटेक्ट करने की ज़रूरत महसूस हो वो हमसे इस नंबर पर कांटेक्ट करें, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो क्या बाबू, फिर से एक ही बात, क्या मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं बाबू, फिर से नए डेट में सेट 8 के साथ कल, है ना। तब तक के लिए बाबू बाय, सबा खैर, ठीक है ना। खुश रहिए, अच्छे से रहिए और बहुत आगे बढ़िए, ठीक है, आगे बढ़िए और सर को भी सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी आगे बढ़ें, है ना, ऑनलाइन की दुनिया में भी हम चमकें, ठीक है ना। और ये काम आपको करना है, ठीक है ना बाबू। तो आपका सहयोग अपेक्षित है ना, आप सहयोग करेंगे ना आगे बढ़ने में, हाँ करेंगे ना बाबू। तो लव यू ऑल, है ना, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बेटर फ्यूचर, ठीक है बाबू।